सर ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन सर। जी सर, क्या खिदमत कर सकते हैं आप? सर मेरी गाड़ी का ना पेट्रोल खत्म हो गया है, तकरीबन ये है गर्देजी मार्केट के पास सर। मेरे साथ फैमिली है तो मुझे हेल्प चाहिए वहाँ पे। भाई ये ना गर्देजी मार्केट के पास एक फैमिली का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे जाके आप उनको रिस्पॉन्ड करें। सीटीओ मुल्तान ऑफिस में इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम सीटीओ मुल्तान सरदार मवारन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और ख़ास तौर पर मुल्तान की आवाम के लिए जो एक जदीद तरीके की एक हेल्प लाइन इंट्रोड्यूस भी करवाने जा रहे हैं और मुल्तान के मुख्तलिफ मुकामात की अगर बात करें तो जदीद इशारे भी नब्ज़ कर दिए गए हैं। सरदार साहब, कैसे ख्याल आया आपको कि मुल्तान की आवाम के लिए एक नई तर्ज का हेल्प लाइन का आगाज़ भी करने जा रहे हैं और कुछ गाड़ियाँ भी आपने उनका भी बंदोबस्त कर रहे हैं, तो कैसे ये ख्याल आया? एक रेस्क्यू के अमल को भी आपने सिटी पुलिस के साथ जोड़ दिया सर, ट्रैफिक पुलिस के साथ। ऐसे ही जी एक बड़ी अच्छी वो हमारा फीडबैक था कि शहर के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई इस तरह की कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है और एट टाइम्स अगर हमारी ड्यूटी वहाँ मौजूद नहीं है, उसके नियर बाय किसी पॉइंट पे ड्यूटी है या कहीं है, तो वहाँ से होता ये था कि वो ड्यूटी छोड़ के वो ऑफिसर जाता था एक्सीडेंट पॉइंट पे, उसने आगे आप अपनी कार्रवाई करनी और लेटर ऑन जो एक्सीडेंट रिलेटेड जो हमारे ऑफिसर्स होते थे वो जाके अपनी रिपोर्ट करते थे। फिर बाकी हमको इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाना और उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज भी आती थी। तो इस सारे हैसल को ख़त्म करने के लिए हमने अपनी ही एक इमरजेंसी सर्विस शुरू करने का फ़ैसला किया है। उसमें यह है कि हमारी एक हेल्पलाइन होती है 1915 जी, उसको प्रॉपरली फंक्शनल करना, उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करना और देन उस जो हमारे ऑफिसर्स इस पर्पज़ के लिए जो जिनको असाइन किया गया ये जो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाना और फॉर दैट मैटर के बाज़ औक़ात हमें जो एक्सीडेंट होता है तो जो इंजर्ड विक्टिम होते हैं तो उनको फर्स्ट एड की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत उसके लिए भी हमने अपने ऑफिसर्स देखे कि जिनका कोई बैकग्राउंड था मेडिकल का, जिन्होंने आप कह लें कि कोई ऐसा डिप्लोमा हासिल कर रखा था या मेडिकल की कोई भी ऐसी तालीम थी उनके पास, तो उनका एक रिफ़्रेशर कोर्स करवा के हमने उनको सिलेक्ट किया इस पर्पज़ के लिए। तो हमने ये एक हेल्पलाइन फंक्शनलाइज की और फिर ये हमारा एक इमरजेंसी स्क्वाड तैयार हो गया। तो ये जो है खुदा न खास्ता कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है तो ये इमीडिएटली एक तो हेल्पलाइन सर्विस पे जैसे कॉल आएगी तो हमारी रेस्क्यू टीम्स पहुंचेंगी और देन ये है कि वो अगर मेडिकल एड फर्स्ट एड चाहिए होगी वहाँ एट टाइम्स आपको चाहिए होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप इंजर्ड होते हैं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग से भी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है और जो लोग आम लोग वहाँ खड़े होते हैं तो इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते, या ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है लोगों का कि जी ये एक पुलिस केस है, पुलिस आएगी तो सब कुछ होगा। तो उस एक हिकअप को भी एड्रेस करने के लिए, उस इशू को भी एड्रेस करने के लिए ये हमने इनिशिएटिव लिया है और आई एम वेरी होपफुल कि ये इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा कामयाब रहेगा। पुलिस के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस भी आप लेकर आए, जैसे कि मुल्तान के जदीद तरीन उन इशारों के हवाले से साउथ पंजाब में ये पहला इक़दाम हुआ और कुछ ऐसे जदीद कट भी आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए। ऐसा माजी में पहला बहुत कम हुआ है। अचानक से ये ख्याल कैसे आपको आया कि अब मैंने मुल्तान की जो शहर हैं उनको तब्दील करना है? हमने एक तो ग्रैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट 2025 एक प्लान इंट्रोड्यूस करवाया। इट वाज अ बिगर स्कीम लाइक प्रीवियसली यहाँ मुल्तान में 2006 का प्लान चल रहा था ट्रैफिक मैनेजमेंट का। ठीक है। उस वक्त 14-15 लाख आबादी थी, कोई ख़ास आप कह लें कि एनवायरनमेंट नहीं था। हाँ जी, उस तरह अर्बन सेंस भी नहीं था। तो 19 सेक्टर्स थे, ये सेक्टर वाइज होते हैं ना हमारे। तो हमने एक तो सेक्टर्स इंक्रीज़ किए, उसको 43 पर ले गए, वहाँ डिप्लॉयमेंट की जो कि आप कह लें कि भूल चुके थे लोग, गॉड फॉर सेकंड पॉइंट्स हो चुके थे, वहाँ हमने डिप्लॉयमेंट की। फिर हमने स्टडी किया कि कौन से पॉइंट कैसे कहाँ की ट्रैफिक जो है वो कंजेशन काज करती है
اس کو ایڈریس کیا، باٹل نیکس آئیڈینٹیفائی کیے، جہاں کے روڈز کے باٹل نیکس جو تھے، جہاں روڈ تنگ ہو جاتے تھے. اب جیسے یہ کلمہ چوک ہے یا باقی اور کافی ساری جگہیں ہیں جہاں روڈ جو ہے نا پیچھے سے 4 لینز کا ایک روڈ آ رہا ہوتا ہے تو آگے سے ایک دم چیزیں کلوز ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تو سول ایڈمنسٹریشن اور ایم ڈی اے کے ساتھ مل کے ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ جو ان نیسیسری کٹس تھے روڈ پہ تو پروٹیکٹڈ ہم یو ٹرن کی طرف گئے. اب ایجوکیشن کوریڈور ہمارا لاسال سے BZU تک، اس پہ ایک ایجوکیشن پوائنٹ ہے جہاں کالجز ہیں، اور ایمرسن کالج اس کے سامنے ایک پروٹیکٹڈ یو ٹرن آپ کو نظر آئے گا. بالکل پہلا ساؤتھ پنجاب کا جدید یو ٹرن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح باقی بھی ان نیسیسری کٹس ہم نے کلوز کیے اور جو کٹس تھے ان کو پروٹیکٹڈ کیا. اب ہم وہ اس کا پراپر پروٹیکٹڈ ایک یو ٹرن بنا چکے ہیں. اسی طرح یہ ہم آگے بھی پروسیڈ کریں گے اور جہاں جگہوں پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں تو ہم الائڈ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے اس کو بھی بہتر کریں گے. عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ٹریفک کے حوالے سے بہت سے لوگ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، تو پبلک میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ جو قانون ہے وہ ہم سب کی حفاظت کے لیے ہے. ہم سب کو جو قوانین ہیں، چاہے وہ ٹریفک سے ریلیٹڈ قوانین ہیں یا ہمارے ہیومن بیسک رائٹس، فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی بھی قانون ہے تو چونکہ وہ کلیکٹیو گڈ کے لیے ہوتا ہے، جو ہمارا کلیکٹیو کانشینس ہے اس سے قانون جنم لیتے ہیں. ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ کہیں ایکسیپشنز ہوتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں، اسٹل قانون کی جو امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے تو اس میں ہم سب کا بھلا ہوتا ہے، اس میں ہماری بھی حفاظت ہے، دوسروں کی بھی حفاظت ہے. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان قوانین کی پابندی کریں.